जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की हम एनएमडीसी बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स वालों के लिए लोकल जीके की क्लास जो देखने वाले हैं एनएमडीसी के लिए। इसमें हम देखेंगे दंतेवाड़ा के प्रमुख व्यक्ति। इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपकी कंटिन्यू क्लासेस आपके एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। आपका कंप्लीट कोर्स है, वहां पर आपकी डेली क्लासेस आती है और काफी अच्छे तरीके से वहां पर हर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो आपने अगर अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अब काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अभी लगभग 45% का ऑफर चल रहा है। आपके कंप्लीट जो कोर्स रहेगा एनएमडीसी का बचेली कॉम्प्लेक्स और किरंदुल कॉम्प्लेक्स, कॉमन पेपर होता है आपका पूरा लोकल जीके का कोर्स। उसमें आपकी टेस्ट सीरीज और कंप्लीट पीडीएफ आदि भी उसमें आपको मिल जाएगी। आपको कैसे लॉगिन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हो, मेरे ही नाम पे ऐप है जितेंद्र पड़लक सर करके, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हो पेड क्लासेस में आना है। पेड क्लासेस में आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर आपका बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स के लिए लोकल जीके का कंप्लीट कोर्स है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें अगर आप NMDC 26 कूपन कोड लगाते हो तो ओनली फॉर आपको यह 450 रुपये के आसपास ये कोर्स जो है पड़ेगा। इसका प्राइस है टोटल 899 रुपये, जिसको कि हमने काफ़ी कम कर दिया है अभी। लगभग 45% यहाँ पर 45 से 50% ऑफ कर दिया गया है। और उसमें भी अगर आप कूपन कोड NMDC 26 लगाते हो तो और 10% का आपको डिस्काउंट वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको कंप्लीट प्रॉपर लोकल जीके जो आपको पढ़ाया जाता है, प्रॉपर लोकल जीके और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको पूरे टेस्ट भी मिलेंगे, इसमें टेस्ट सीरीज भी प्रॉपर मिलेगी आपको इसके। और इसी के साथ में आपको कंप्लीट पीडीएफ आदि भी वहां पर मिल जाएंगे। तो अगर आप एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्या होता है, हम एप्लीकेशन पर और उसी के साथ यूट्यूब पर कंटिन्यू क्लासेस नहीं करवा सकते, लेकिन कुछ क्लासेस मैंने जैसा कहा था कि फिर भी मैं लेकर आता ही हूँ यूट्यूब पर भी। बाकी आपके एप्लीकेशन पे आपकी कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट है। और यह समझ लीजिए कि लगभग आधे से अधिक आपकी क्लासेस हो भी चुकी है, आधे से अधिक आपका लोकल जीके कंप्लीट उसमें हो भी चुका है। और कुछ दिनों में उसमें कंप्लीट करवा दिया जाएगा, बाकी का भी तो कंप्लीट है। उसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेगी। तो डाउनलोड कर लीजिएगा सभी लोग एप्लीकेशन को, जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है। और यह जो ऑफर रहने वाला है 50% ऑफ वाला, यह टॉप 500 कैंडिडेट के लिए था। उसमें काफ़ी कैंडिडेट ने कोर्स ले चुका है। अगर आपने भी अभी तक नहीं लिया तो ले लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद में इसका प्राइस जो है अपने आप ही जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह क्लास आपकी यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों जगह है। जो भी कैंडिडेट यूट्यूब पर देख रहे हो सभी से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ जो नए कैंडिडेट जुड़े हुए हो, जिनको अभी तक नहीं पता था, तो अभी सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर किया कीजिए। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए क्लासेस आदि लाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो आपके एप्लीकेशन पे क्लास के साथ साथ आपको यह पीडीएफ भी मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रॉपर एनएमडीसी वाले ही वहाँ पर कैंडिडेट है और सारी एनएमडीसी की जानकारी भी आदि वहीं पे प्रोवाइड कराया जाता है। क्या है, कई बार हम वीडियो नहीं बना पाते तो आपको डायरेक्टली वहाँ पर हम बता देते हैं, तो वह भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें दंतेवाड़ा के जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आधार पर बन सकते हैं, वह हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है दंतेवाड़ा क्षेत्र में सलवा जुडुम अभियान के प्रमुख नेता कौन थे। तो जो सलवा जुडुम अभियान है इसके प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन है आपके महेंद्र कर्मा, ऑप्शन बी है कवासी लखमा, ऑप्शन सी है मोहन मरकाम और ऑप्शन डी है आपका भूपेश बघेल। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका महेंद्र कर्मा। क्या हो जाएगा, महेंद्र कर्मा हो जाएगा। यह जो सलवा जुडुम था एक प्रकार का शांति मार्च या शुद्धिकरण अभियान इसको कह सकते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो वह हुई थी 2005 में। कब हुई थी, 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, जो स्थानीय आदिवासी है इनको नक्सलीय जो के विरुद्ध जो गतिविधियां होती है उसमें प्रशिक्षण दिया जाता था। क्या हुआ था 2011 में, एक डेट याद रखिएगा, 2011 में तलवा जुडुम जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। कैसा घोषित कर दिया,
असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कब? 2011 में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और अगला ही क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है महेंद्र कर्मा का निधन किस घटना में हुआ था? तो महेंद्र कर्मा जुड़े थे सलवा जुडूम के कारण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इनका निधन हो गया था किसके कारण? तो इसका निधन हो गया था झीरम घाटी में नक्सली हमले के कारण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए, जो महेंद्र कर्मा है 25 मई 2013, आप डेट याद रखिएगा, वैसे तो ईयर याद रखिएगा क्योंकि यह आपको पूछा जाएगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 2013 में हुई थी, नक्सलियों के हमले के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। यह किस पार्टी से है? तो यह है कांग्रेस पार्टी से। किस पार्टी से है? तो यह है कांग्रेस पार्टी के नेता थे और दरभा घाटी के पास नक्सली हमले में यह जो है मारे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देवती कर्मा किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि दंतेवाड़ा के प्रमुख व्यक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। जो देवती कर्मा है यह कांग्रेस पार्टी की थी। किस पार्टी की थी? तो यह थी कांग्रेस पार्टी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी की थी और यह दंतेवाड़ा से विधायक थी। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भीमा मंडावी किस दल के विधायक थे? बताइए, जो भीमा मंडावी है यह किस दल के विधायक थे? तो यह थे बीजेपी। किसके थे? बीजेपी के विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के। और जो भीमा मंडावी है इनकी भी मृत्यु हुई थी नक्सली हमले द्वारा ही। और लेटेस्ट रहेगा यह आपके लिए 2019 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी के साथ साथ तब 5 जवान भी शहीद हुए थे। तो भीमा मंडावी किस दल के थे? तो यह थे भाजपा के, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा डिस्कस नहीं करते क्वेश्चनों को यहाँ पर, अब वैसे भी आपके एप्लीकेशन पे हम हर क्वेश्चन डिस्कस करते ही है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 2019 में नक्सली हमले में शहीद हुए दंतेवाड़ा के विधायक कौन थे? ऑप्शन है आपके चैतराम अटामी, भीमा मंडावी, महेंद्र कर्मा या कवासी लखमा। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा, भीमा मंडावी थे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान दंतेवाड़ा विधायक कौन है? 2023 से लेके अभी तक दंतेवाड़ा के विधायक है कौन है? तो अभी तक दंतेवाड़ा के विधायक कौन है? करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा, वह है आपके चैतराम अटामी। कौन है? चैतराम अटामी है। और यह दंतेवाड़ा के वर्तमान विधायक है। कौन है? चैतराम अटामी दंतेवाड़ा के वर्तमान विधायक है। और अगर इनके बारे में पूछा जाए तो कब से है? 2023 से है। किस पार्टी से है? तो यह है बीजेपी से। किससे है? बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से है। और इन्होंने कांग्रेस के छविंद्र कर्मा को लगभग 16,000 वोट के आसपास के वोट से हराया था। लगभग 16,000 वोटों से हराया था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज और, चैतराम अटामी भी सलवा जुडूम से जुड़े हुए व्यक्ति है। तो यह भी आपको ध्यान में रख के चलना है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोनी सोरी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके चिकित्सा, खेल, मानवाधिकार या संगीत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवाधिकार। अच्छा, एक चीज इनके बारे में ध्यान में रखिएगा, ये दंतेवाड़ा के जबेला गांव से, किस गांव से है? दंतेवाड़ा के जबेला ग्राम से है या जबेला गांव से है। और यह मानवाधिकार क्षेत्र से संबंधित है। 2011 में क्या हुआ था, इनके बारे में घटना है कि 2011 में क्या हुआ था कि जो सोनी सोरी है इनको पुलिस ने इल्जाम लगाया था कि यह नक्सलियों को सूचनाएं देती है करके। इनके बाद क्या है, इनकी दिल्ली में गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद इन्होंने, पुलिस ने इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। इतना टॉर्चर किया था कि लगभग इनको निर्वस्त्र भी कर दिया था, मतलब कपड़े आदि भी उतार लिए थे। उसके बाद में इनका अदालत में मुकदमा चला। इसके बाद में इनको जो है
लगभग 2 वर्ष की सजा हुई। इनकी सजा 2 वर्ष की पूरी की इन्होंने, इसके बाद में इनको जो है छोड़ दिया गया, मतलब बेल मिल गई, परमानेंटली बेल मिल गई थी। और यह जो था, इन्होंने 7 आरोप लगाए थे पुलिस में, उनमें से 6 आरोप तो इनके जो है झूठे साबित हो गए पुलिस के। और इसके बाद में एक आरोप था, उसमें इनको परमानेंटली जो है जमानत मिल गई थी। अभी के टाइम में यह जो आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए काम करती है। तो सोनी सोरी भी जो है फेमस है, या आपकी आपको ध्यान में रखना है। और करेक्ट आंसर इनका क्या है, मानवाधिकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमांशु कुमार ने दंतेवाड़ा में किन संस्था की स्थापना की थी? यहाँ पर थी कर दीजिएगा। तो हिमांशु कुमार ने दंतेवाड़ा में किस संस्था की स्थापना की थी? वह था वनवासी चेतना आश्रम। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनवासी चेतना आश्रम यह 1992 1992 से 2009 तक, कब तक? 1992 से 2009 तक, 1992 से 2009 तक चला। और जो हिमांशु कुमार है, यह भारतीय गांधीवादी कार्यकर्ता थे। चलिए हम फटाफट से आपके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कवासी लखमा किस क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी नेता है? तो यह बस्तर के प्रमुख आदिवासी नेता है। बी यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विवेकानंद सिन्हा किस पद पर रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो विवेकानंद सिन्हा है, यह किस पद पर रहे? कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, बस्तर आईजी या राज्यपाल? तो यह रहे हैं बस्तर आईजी के पद पे। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, दंतेवाड़ा की एजुकेशन सिटी परियोजना किस कलेक्टर के कार्यकाल में प्रसिद्ध हुई थी? दंतेवाड़ा की एजुकेशन सिटी परियोजना थी, यह किसके कार्यकाल में, जो कलेक्टर थे, किस कार्यकाल में जो है प्रसिद्ध हुई थी? तो वह कलेक्टर कौन थे? तो वह थे आपके आलोक शुक्ला। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश मौर्य का संबंध किस विभाग से रहा है? ऑप्शन है आपकी पुलिस, कृषि, शिक्षा या स्वास्थ्य। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? जयप्रकाश मौर्य की बात की गई है, यह शिक्षा विभाग से संबंधित थे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़े दंतेवाड़ा लिखे दंतेवाड़ा अभियान किससे जुड़ा हुआ है? तो यह आपको समझ में आ रहा होगा किससे जुड़ा हुआ है। तो यह जुड़ा हुआ है शिक्षा से। किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा के सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा? ऑप्शन है आपके खनन विस्तार, पर्यटन विकास, आदिवासी सशक्तिकरण या औद्योगिकरण। तो क्या रहा उनका? रहा प्रमुख उद्देश्य आदिवासी सशक्तिकरण। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र कर्मा का उपनाम क्या है? तो इनका नाम है उपनाम बस्तर टाइगर। अगला क्वेश्चन है, सोनी सोरी का मूल पेशा क्या था? अच्छा, सोनी सोरी के बारे में एक चीज आपको बताना भूल गया था, यह पहले स्कूल टीचर थी, मतलब कि शिक्षिका थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चैतराम अटामी किस समुदाय से आते हैं? बताइए, चैतराम अटामी किस समुदाय से आएंगे? वह आएंगे आदिवासी समुदाय से। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, देवती कर्मा किससे संबंधित है? तो देवती कर्मा किससे संबंधित है? महेंद्र कर्मा से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दंतेवाड़ा में सुरक्षा अभियानों का नेतृत्व किस आईपीएस अधिकारी ने किया था? बताइए। ऑप्शन है आपके डीपी साहू, विवेकानंद सिन्हा, राकेश गुप्ता या संजय सिंह। दंतेवाड़ा में सुरक्षा अभियानों का जो नेतृत्व किया था, वह किया था विवेकानंद सिन्हा ने। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह दंतेवाड़ा के आईपीएस अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बस्तर में सामाजिक चेतना के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके सोनी सोरी, चैत्रा मटामी, जयप्रकाश या रामसाय नाग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनका करेक्ट आंसर होगा सोनी सोरी। ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आलोक शुक्ला किस सेवा के अधिकारी थे? तो जो आलोक शुक्ला थे यह आईएएस अधिकारी थे। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा में महिला सशक्तिकरण की प्रतीक कौन है? बताइए। दंतेवाड़ा में महिला सशक्तिकरण की प्रतीक कौन होगी? यहाँ पर आप नाम देखकर ही समझ चुके होंगे कौन होगा दंतेवाड़ा में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक। तो वह हो जाएगा रजनी सोरी, क्योंकि महिलाओं का नाम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एक ही था आपको, तो यही आपका करेक्ट आंसर भी है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 23 है, वन अधिकार आंदोलन से जुड़े व्यक्ति कौन है? वन अधिकार आंदोलन से जो जुड़े व्यक्ति है वह कौन है? इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान में रखना है, वह है लखमा नाग। तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, दंतेवाड़ा से जुड़े युवा सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? तो दंतेवाड़ा से जुड़े युवा सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? सुनील शर्मा, विवेक सिन्हा, अनिल देवांगन या महेंद्र कर्मा? बताइए, दंतेवाड़ा से जुड़े युवा सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? तो जिनकी मृत्यु हो गई उनकी तो यहाँ पर बात ही नहीं की जाएगी, है पूछा है, वह आ जाएगा आपके सुनील शर्मा। ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दंतेवाड़ा के पूर्व एसपी कौन थे? बताइए, निम्न में से दंतेवाड़ा के पूर्व एसपी कौन थे? डीपी साहू, आलोक वर्मा, संजय चौहान या राकेश गुप्ता? इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो यह थे डीपी साहू, ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया था? तो दंतेवाड़ा में बालिका शिक्षा को बढ़ावा किसने दिया था? शुक्ली ओयाम ने दिया था। यहाँ पर इनका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 26 का ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहन मरकाम किस क्षेत्र के नेता थे? तो जो मोहन मरकाम है यह बस्तर क्षेत्र के नेता थे। बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा के राजनीतिक क्षेत्र में उभरता चेहरा कौन है? ऑप्शन है आपके चैत्राम अटामी, भीमा मंडावी, देवती कर्मा या कवासी लखमा? बताइए, राजनीतिक क्षेत्र में दंतेवाड़ा में उभरता चेहरा कौन है? तो अभी कौन हो जाएगा यहाँ पर? चैत्राम अटामी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में विधायक है चैत्राम अटामी। कौन है? वर्तमान में विधायक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस महिला ने मानव अधिकार के लिए संघर्ष किया था? तो यह किसी न किसी तरीके से पूछा जा सकता है। सोनी सोरी, ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दंतेवाड़ा में शिक्षा सुधार से कौन जुड़े हैं? यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन है आपके जयप्रकाश मौर्य, डीपी साहू, मोहन मरकाम या लखमा नाग। तो दंतेवाड़ा में शिक्षा सुधार से जो जुड़े हुए व्यक्ति है वह कौन है? जयप्रकाश मौर्य है। ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमांशु कुमार का कार्य क्षेत्र मुख्यतः क्या रहा है? तो हिमांशु कुमार कौन थे? सामाजिक सेवा से रहा है इनका कार्य क्षेत्र। हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। भारतीय गांधीवादी कार्यकर्ता थे और वनवासी चेतना आश्रम जो है इसकी स्थापना की थी इन्होंने। किसने? हिमांशु कुमार ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भीमा मंडावी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो भीमा मंडावी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? हुई थी 2019 में। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस पार्टी से थे? तो हमने यह देख लिया किस पार्टी से थे, भारतीय जनता पार्टी से थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महेंद्र कर्मा की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो जो महेंद्र कर्मा की हत्या हुई थी वह हुई थी 2013 में। कब हुई थी? 2013 में हुई थी, 25 मई 2013। कब हुई थी? 25 मई 2000, सॉरी यहाँ पर 13 कर दीजिएगा, 25 मई 2013 में हुई थी महेंद्र कर्मा की हत्या। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देवती कर्मा का राजनीतिक दल क्या है? तो इनका दल है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस से विधायक रह चुकी है देवती कर्मा। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस्तर आईजी के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी कौन है? तो जो बस्तर के आईजी थे निम्नलिखित में से बताइए कौन है उनके रूप में कार्य करने वाले? विवेकानंद सिन्हा है, डीपी साहू है, आलोक शुक्ला है या राकेश मिश्रा है? तो वह थे विवेकानंद सिन्हा। कौन थे?
विवेकानंद सिन्हा थे, ये जिसने भी सोचा है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस व्यक्ति का संबंध शिक्षा विभाग से है? तो शिक्षा विभाग से जयप्रकाश मौर्य का संबंध है, हम अभी देख चुके हैं, ए करेक्ट आंसर होगा। दंतेवाड़ा की सामाजिक नेत्री कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, दंतेवाड़ा की सामाजिक नेत्री किसे कहा जाता है या कौन है? तो सोनी सोरी भी है, देवती कर्मा भी है और रजनी सोरी भी है, तो तीनों है, तो इसका मतलब डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी नेता कौन है? तो जो महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी नेता है उन्हीं का नाम है रजनी सोरी। कौन है? रजनी सोरी। ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना डीप तक आपको कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कसम है आपको, जितने व्यूज है उतने लाइक कम से कम होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दंतेवाड़ा में प्रशासनिक सुधार से जुड़ा नाम क्या है? तो जो दंतेवाड़ा में प्रशासनिक सुधार से जुड़ा नाम है वह है आलोक शुक्ला का। क्या है? आलोक शुक्ला का है, तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युवक सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? युवक सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? सुनील शर्मा, मोहन मरकाम, भीमा मंडावी या देवती कर्मा? तो यहाँ पर सुनील शर्मा ये करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस व्यक्ति ने आदिवासी अधिकारों की आवाज उठाई थी? बताइए, किस व्यक्ति ने आदिवासी अधिकारों की आवाज उठाई थी? हिमांशु कुमार है, सोनी सोरी है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो जो हिमांशु कुमार है और सोनी सोरी है, दोनों ने ही उठाई थी आदिवासियों के अधिकारों के लिए आवाज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों। और इन दोनों के बारे में मैंने बता ही दिया है कि जो हिमांशु कुमार है इन्होंने वनवासी चेतना आश्रम स्टार्ट किया था, और जो सोनी सोरी है यह, इनके बारे में बताया कि मानव अधिकार आयोग से जुड़ी हुई है, और यह अभी क्या कर रही है, तो आदिवासियों को न्याय दिलाने के ऊपर काम कर रही है। दोनों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र कर्मा किस जिले के विधायक है? तो बताइए, महेंद्र कर्मा रहे थे, महेंद्र कर्मा किस जिले के विधायक थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरपंच एवं पंचायत विकास से जुड़े व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है आपके राम साय नाग, सुनील शर्मा, जय प्रकाश या ममता कौर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम साय नाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दंतेवाड़ा महिला स्वास्थ्य अभियान से जुड़ी है, कौन जुड़ा है दंतेवाड़ा में महिला स्वास्थ्य अभियान से? तो दंतेवाड़ा महिला स्वास्थ्य अभियान से जुड़ी है ममता कौर। कौन जुड़ी है? ममता कौर जुड़ी है। ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस व्यक्ति का संबंध पुलिस विभाग से है? तो जो पुलिस विभाग से है कौन है? एक तो विवेकानंद सिन्हा भी थे और डीपी साहू भी थे, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंतेवाड़ा में एनजीओ कार्यकर्ता कौन है? ममता कौर है, हिमांशु कुमार है, सोनी सोरी है, या उपरोक्त सभी है? तो जो दंतेवाड़ा में एनजीओ कार्यकर्ता है वह कौन है? तो तीनों का नाम आता है इनमें, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ममता कौर, हिमांशु कुमार और सोनी सोरी तीनों है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बस्तर क्षेत्र में जनजाति प्रतिनिधि कौन है? तो बस्तर क्षेत्र में जो जनजातीय प्रतिनिधि है वह कौन है? तो वह कवासी लखमा है, चैत्रा मटामी भी है, मोहन मरकाम भी है, तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दंतेवाड़ा की राजनीति में प्रमुख महिला चेहरा कौन है? तो दंतेवाड़ा की राजनीति में प्रमुख महिला चेहरा है देवती कर्मा का। यहाँ पर राजनीति की बात की गई है, रजनी सोरी, सोनी सोरी, ममता कौर, यह राजनीति से उतनी रिलेटेड नहीं है, लेकिन देवती कर्मा यहाँ पर है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंतेवाड़ा शिक्षा आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति कौन है? तो यह क्वेश्चन आपने पहले देखा था कि जयप्रकाश मौर्य है,
लेकिन यहाँ पर आलोक शुक्ला भी इसी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का आपका, दंतेवाड़ा के समग्र विकास से जुड़ा नाम क्या है? तो दंतेवाड़ा के समग्र विकास से जुड़ा नाम क्या है? ऑप्शन है आपके महेंद्र कर्मा, कवाशी लकमा, चैत्राम अटामी, तीनों ही है। तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 50 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। तो यह महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे। एक क्लास आपकी और आएगी इसी से रिलेटेड, जो दंतेवाड़ा के महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ऐसे ही बस्तर संभाग के महत्वपूर्ण व्यक्ति से रिलेटेड, उसमें थोड़े क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हालांकि हम यूट्यूब पर उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि हालांकि आज की क्लास में डिस्कस करने वाली ज़्यादा चीज़ें भी नहीं थी। क्वेश्चन और उसका आंसर ही आपको याद रखना है। 2 बार ये क्लास देख लीजिएगा, लगभग आपको याद हो जाएगी। मैं भी 1-2 बार प्रैक्टिस करता हूँ, तभी मुझे भी याद रखना पड़ता है। मुझे भी मेहनत करना पड़ता है आपको पढ़ाने के लिए, पढ़ना पड़ता है, हर चीज़ को डीपली रिसर्च भी करना पड़ता है। मुझे अगर कंटेंट मिला है तो वो क्वेश्चन और आंसर ही मिला, लेकिन मैं हर चीज़ उसके साथ में आपको बताते भी चल रहा हूँ। तो सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो, अगर लगता है आपको कि इस बार एनएमडीसी फाइट करना है, निकालना ही है, तो बिल्कुल आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। हर चीज़ मैं यहाँ पर खुल के नहीं बता सकता हूँ, बाकी क्लासेस में आपको पता चल जाएगा, कंटेंट देखकर भी और सारी चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।